अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेपेटिक डिज़ीज़ का उसमें दूसरा डिज़ीज़ पढ़ेंगे, लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस दिस इज़ नॉट अ सिंगल डिज़ीज़। जिस तरह हम बाकी जॉन्डिस हमने पढ़ा, तो जॉन्डिस एक टाइप ऑफ डिज़ीज़ है, लेकिन सिरोसिस जो है ये एक टाइप ऑफ डिज़ीज़ नहीं है, एक सिंगल डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि इसमें मल्टीपल डिज़ीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इनकी एंड में फिर जो रिज़ल्ट आते हैं, जो कंसिक्वेंस आते हैं, तो वो इन अ फॉर्म ऑफ लीवर सिरोसिस आते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ीज़ की वजह से ये काज होते हैं। मतलब ये है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सेकेंडरी डिज़ीज़। अच्छा, इसमें लीवर के अंदर जो उसका शेप है, उसका मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं? ड्यू टू द क्रोनिक लंग डिजीज़, CLD की वजह से उसमें ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब ये सिरोसिस किस तरह होगा? इसमें होगा नेक्रोटिक डिफ्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। जो उस लीवर का नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, तो दे बिकम नेक्रोटिक, उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और उसका जो नॉर्मल शेप है, जो नॉर्मल सेल है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है एंड टू द रीजेनरेटिव पेरेन्काइमल नोड्यूल्स। छोटे छोटे नोड्यूल्स सेल से बन जाते हैं क्योंकि वो नेक्रोटिक हो जाते हैं। रीजेनरेटिव पेरेन्काइमल नोड्यूल्स का मतलब क्या है कि द सेल आर नेक्रोटाइज एंड स्टार्ट टू रिपेयर। ठीक है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिपेयरिंग, क्योंकि वो नेक्रोटाइज होते हैं, तो जब वो अपने आप को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, सो दे बिकम नोड्यूल्स। ठीक है, और ये नोड्यूल्स इज़ सराउंडेड बाय अ फिब्रस बैंड्स। इसके ऊपर जो है फिब्रस, इर्द गिर्द फिब्रस का एक लेयर होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने बता दिया कि दैट इज़ द फीचर ऑफ नंबर ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज़। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एंटिटी, एक सिंगल डिजीज़ ये नहीं है, बल्कि दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट क्रोनिक लंग डिजीज़। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल लीवर। ठीक है, इसका शेप देख सकते हैं, और जो नोड्यूलर फिब्रस नोड्यूल्स बने हैं सेरोटिक लीवर में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे नोड्यूल्स जो है आप लोगों को नज़र आएगा। यहाँ पर जो शेप है दैट इज़ द स्मूथ, लेकिन नीचे वाली जो सिरोसिस हो चुके हैं, तो इसमें आप लोग को नोड्यूल्स जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें हमने कुछ बातें की कि इसमें एक तो नेक्रोसिस होगा। ठीक है, अब जो नेक्रोसिस होगा दैट विल बी क्रॉनिक नेक्रोसिस उसमें होगा, मींस स्लो एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, सो दैट विल लीड टू द क्रोनिक लीवर फेलियर। दूसरा हमने नोड्यूल्स पढ़ा कि इसमें रीजेनरेटिव नोड्यूल्स बनेंगे। तो नोड्यूल्स क्यों बनेंगे? ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया ऑफ द सर्वाइविंग लीवर, क्योंकि नेक्रोटाइजेशन स्टार्ट है। अब जो सेल नेक्रोटाइज हो चुके हैं, दे विल ट्राई टू सर्वाइव। ठीक है, और उसकी जो सर्वाइवल है वो थ्रू हाइपरप्लेजिया करेंगे। ठीक है, लेकिन सेल जो उनके नेक्रोटाइज हो चुके हैं, सो वो नॉर्मल सेल को नहीं बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपरप्लेजिया, बल्कि वो एबनॉर्मल सेल इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स जो है वो बनाएंगे, एंड फाइब्रोसिस होगा अराउंड द नोड्यूल्स। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है वो डिस्टॉर्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो चुकी है इनटू द नोड्यूल्स। फिर हमने उसमें कहा कि दैट इज़ द डिफ्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिफ्यूज का मतलब ये है कि इट विल इन्वॉल्व इन द होल लंग्स, नॉट इन द पर्टिकुलर लोब्स, बल्कि वो एंटायर लंग्स को जो है अपनी सफ़र करेंगे। अगर नोड्यूल्स हमारे पास लेस देन 3 मिलीमीटर है, तो दैट विल बी नोन एज माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है, सो दैट विल नोन एज मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस।
अब इसकी काजेज़ क्या हो सकते हैं? तो जो मोस्ट प्रॉबेबली काजेज़ है उसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, इसकी वजह से काज हो सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो फैटी लीवर बन जाते हैं लेकिन उसका काज अल्कोहल कंजम्पशन ना है, तो उसकी वजह से काज हो सकते हैं। या अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ से भी काज हो सकते हैं। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कोलीलिथियासिस, और मेटाबॉलिक डिजीज़ लाइक हेमोक्रोमेटोसिस एंड विल्सन डिजीज़। हेमोक्रोमेटोसिस, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ इन विच देयर इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ आयरन, आयरन का लेवल जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस। और विल्सन डिजीज़ ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास काफर जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये दो डिजीज़ हैं जिसमें मेटेलिक लेवल ऑफ द जो हमारे ब्लड में सीरम में है वो हाई होता है ड्यू टू द लीवर डिजीज़, सो दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोमेसिस एंड विल्सन डिजीज़। तो इसकी वजह से भी सिरोसिस काज हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो टाइप्स है उसमें पहला है अल्कोहलिक और लेनिक सिरोसिस, यानी अल्कोहल लीडिंग टू द सिरोसिस। अब अल्कोहल क्या करते हैं? काज मेटाबॉलिक चेंजेस इन द लीवर। तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि जो फैट्स है दैट इनफिल्ट्रेट इनटू द लीवर, और लीवर के ऊपर एक लेयर बनाते हैं ये फैट्स, ठीक है। तो दैट इज़ द अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसकी वजह से फिर सही तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं होती और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सही तरह से मेटाबोलाइज नहीं होते, तो दैट लीड्स टू द माल न्यूट्रिशन। तो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अल्कोहल। अब अगर कोई कंटिन्यूसली अल्कोहल को यूज़ करते हैं, उसको फैटी लीवर हो चुका है ऑलरेडी लेकिन वो फिर भी अल्कोहल को यूज़ करता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो आएंगे, यानी स्टार्टिंग इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन की एंड में क्या होगा? नेक्रोसिस, और फिर नेक्रोसिस को नेक्रोटाइज पार्ट ऑफ द लीवर जो है वो सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? फाइब्रोसिस करेंगे, ठीक है, और फिर नड्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो जो नड्यूलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, सो द लीवर बिकम डिस्ट्रक्टेड, क्योंकि जो नॉर्मल उसका शेप एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो एट द एंड नड्यूल्स बनेंगी और लीवर बिकम श्रिंक, और जो नॉर्मल लेब्यूलर आर्किटेक्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि लीवर इस फॉर्म ऑफ डिफरेंट लोब से बने होते हैं, फिर उसमें लेब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यू टू द सिरोसिस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द रीजनरेटिव नड्यूल्स, द वोल लीवर बिकम अ सिंगल लोब, ठीक है। तो उसका जो नॉर्मल लेब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होकर एक ही लोब बन जाए, जिस तरह आप लोगों ने डायग्राम में देखा। दूसरा है बाइलरी सिरोसिस। तो जिस तरह नाम से जाहिर है, इट इज़ काज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल फ्लो, ठीक है। तो वो जो बाइल है, चूँकि बाइल की प्रोडक्शन लीवर में होती है एंड देन पास इनटू द गॉल ब्लैडर। अब इसके रास्ते में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये बाइल पास आउट नहीं होंगे इनटू द बाइलरी डक्ट एंड द गॉल ब्लैडर, सो दैट विल रिमेन इन द लीवर, ठीक है। तो जब वो बाइल अगर लीवर में रह जाते हैं, सो इट विल काज हेपेटाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन फॉलोड बाय फाइब्रोसिस एंड देन रीजनरेटिव नड्यूल्स, ठीक है, और पिगमेंटेशन भी होगा। तो ये जो पिगमेंटेशन होती है दैट विल जस्ट लाइक द जॉन्डिस, जिस तरह जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन होता था, या प्रोराइटस मींस इचिंग, ठीक है, उसकी तरह ये नज़र आएंगे। और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक सिरोसिस। पोस्ट हेपेटिक सिरोसिस मीन द सिरोसिस आफ्टर द वायरल लीवर डिजीज़। वायरल लीवर डिजीज़ क्या है? हेपेटाइटिस है, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो इन्वॉल्व है दैट इज़ हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसके अलावा अगर लीवर की डिजीज़ है लेकिन उसका काज मालूम नहीं है, आइडियोपैथिक लीवर डिजीज़ है, तो उसके बाद भी
अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सो दैट विल लीड टू द सिरोसिस। तो इसमें क्या होगा, लीवर बिकम श्रिंक, नोड्यूल फॉर्म, एक्सटेंसिव लीवर सेल लॉस एंड फाइब्रोसिस। ये चीज़ें जो है इन्फ्लेमेशन फॉलोड बाय नेक्रोसिस, ठीक है, फिर इसके बाद नोड्यूल्स फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस, ये सब लीवर सिरोसिस में होगा। ये इसकी बेसिक्स हैं, ये याद रखें। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी, तकरीबन 40% ऑफ द पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अगर सिरोसिस अपनी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन जैसे उसकी स्टेजेस एडवांस होती जाती हैं सो साइन सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं। तो वो साइन सिम्टम क्या होगी, जो मॉडरेट स्टेज होता है, तो मॉडरेट स्टेज में हमारे पास होगी एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कि उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती सही तरह से, लीवर एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस, इनिशियली जो हमारे पास लीवर होगा वो इनलार्ज होगा क्योंकि अभी तक श्रिंकेज जो है, अभी तक नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हाइपरप्लेजिया भी होगा, हाइपरट्रॉपी भी होगी। जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाते हैं सो दैट विल बिकम श्रिंक, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, लीवर एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस से होगा। वेट लॉस, कि उनकी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, तो वेट लॉस भी होगा, वीकनेस भी होगी। और फाइनली जब ये एडवांस स्टेज में चले जाते हैं सो दैट अपीयर इन अ फॉर्म ऑफ लीवर फेलियर फीचर्स एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। जो फीचर पोर्टल हाइपरटेंशन के होते हैं, जो फीचर्स लीवर फेलियर के होते हैं, फिर वो एडवांस स्टेज में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर याद रखें कि अर्ली स्टेजेस में हमारे पास कोई साइन सिम्टम नहीं होता, मॉडरेट स्टेज में फिर ये साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, और एडवांस स्टेज में वो साइन सिम्टम होगी जो हमारे पास लीवर फेलियर और पोर्टल हाइपरटेंशन की होती हैं। अब लीवर फेलियर की फीचर्स क्या होंगे, तो एक उसका फीचर है क्रोनिक सीवियर जॉन्डिस, ये लीवर फेलियर का फीचर है जो कि सिरोसिस का भी होगा इन द एडवांस स्टेज। अच्छा, जब सीवियर जॉन्डिस होते हैं तो एट लीड टू द प्रोराइटस यानी इचिंग ऑफ द स्किन। लेकिन यहाँ पर जो इचिंग का इंटेंसिटी है वो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट स्टार्ट स्क्रैचिंग देयर स्किन, और इतना स्क्रैचिंग और स्क्रैपिंग वो करते हैं स्किन की कि उसकी पीलिंग हो जाती है, यानी उसकी जो स्किन है वो दे बिकम इंजर्ड विच इज़ लीड टू द इन्फेक्शन एंड सीवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसमें हो सकते हैं। और सीवियर प्रोराइटस जो है ये हमारे सीवियर फॉर्म ऑफ द सिरोसिस में होता है, सो इट इंडिकेट दैट यू हैव टू ट्रांसप्लांट योर लीवर। दूसरा जो फीचर है लीवर फेलियर का वो एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी है। तो इसमें कौन सी एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी होगी, पर्टिकुलरली द एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन है जिसमें एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म जो है वो सही तरह से नहीं होती और साथ लीवर फेलियर भी मौजूद है, ठीक है, तो अगर ये मेल पेशेंट में होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन जो है वो डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल पामर एरिथीमा, पामर एरिथीमा किसे कहते हैं, अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लोकल वेजोडाइलेशन, जो जिस एरिया में पर्टिकुलर ये पाम रीजन में होते हैं तो वहाँ पर इस तरह की वेन जो है, हमें डायलेटेड वेन जो है वो नज़र आएंगे इस तरह, ठीक हो गया। दूसरा है स्पाइडर एंजियोमास ऑफ द स्किन अबाउ द निपल लेवल, यानी निपल लेवल से ऊपर चेस्ट रीजन में, नेक रीजन में या बैक रीजन में, इस रीजन में क्या होगा, स्पाइडर एंजियोमा होगा। स्पाइडर एंजियोमा किसे कहते हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे आर्टरियोल्स होते हैं, ठीक है, तो उससे डिफरेंट ब्रांचेस इस तरह निकल जाएंगी, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पाइडर एंजियोमास। स्पाइडर क्यों कहते हैं, क्योंकि दैट इज़ जस्ट लाइक स्पाइडर, मकोड़े की तरह ये उसकी होते हैं, क्योंकि जो आर्टियोल है वो ब्रांचेस में उससे निकल जाते हैं। तो
इसलिए इसको स्पाइडर एंजियोमास कहते हैं। हाइपोगोनेडिज्म यानी प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें भी कमी आएंगे, ठीक है। डिक्रीज इन लिबिडो। और गायनेकोमस्टिया, हाइपोगोनेडिज्म किसे कहते हैं? डिक्रीज इन सेक्सुअल डिज़ायर, या इसको हम डिक्रीज लिबिडो, ठीक हो गया। गायनेकोमस्टिया किसे कहते हैं? गायनेकोमस्टिया कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट एंड द मेल। जब मेल में ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होते हैं यानी ब्रेस्ट एनलार्ज होते हैं उसकी, यूजुअली मेल का जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज नहीं होते, छोटे होते हैं कंपैरेटिवली टू द फीमेल, लेकिन वो कंडीशन जिसमें मेल के अंदर भी ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होते हैं, ठीक है, लाइक फीमेल, तो दैट इज कॉल्ड गायनेकोमस्टिया। तो दिस इज़ आल्सो ड्यू टू द एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी। और पर्टिकुलरली ये एबनॉर्मेलिटी कब होते हैं? हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया, जब एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं होती मेल में, क्योंकि मेल में माइन्यूट अमाउंट में एस्ट्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसकी मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं होती तो इसका अमाउंट बढ़ जाते हैं, तो इट लीड टू हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया। तो ये कंडीशन हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया में होते हैं। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है लीवर फेलियर का वो है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। जो लीवर फेलियर होता है इसमें एक कोलेटरल सप्लाई बन जाती है। यूजुअली क्या होते हैं कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, इसमें जब फूड आ जाते हैं तो ये पोर्टल वेन के थ्रू चली जाती है इनटू द लीवर, ठीक है, पोर्टल वेन, और फिर लीवर से ये जाते हैं, लीवर में ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, यानी उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल है वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, और फिर लीवर से ये फिर सर्कुलेशन में आ जाते हैं, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल है वो यहाँ पर लीवर इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लीवर फेलियर में क्या हो जाते हैं कि जीआईटी से ब्लड जो है वो डायरेक्टली जाते हैं इनटू द लीवर, इनटू द सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लीवर को बाईपास करते हैं, यानी पोर्टल सर्कुलेशन को वो बाईपास करते हैं। तो जो मटेरियल जीआईटी में होगा वो फिर सर्कुलेशन में भी होगी, चाहे वो उसमें टॉक्सिक मटेरियल क्यों ना हो। तो वो टॉक्सिक मटेरियल पर्टिकुलरली द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो चूँकि नॉर्मल कंडीशन में लीवर के अंदर डिटॉक्सिफाई होते हैं, अभी ये लीवर को बाईपास किया तो ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी और ये सब्सटेंसेस आएंगे इनटू आवर सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन के थ्रू फिर ये जाएंगे इनटू द ब्रेन एंड देयर इट कॉज एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। चौथा जो है वो हमारे पास है कोगुलोपैथी। तो कोगुलोपैथी क्यों होती है? ड्यू टू द इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, या तो क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से क्लॉटिंग ज़्यादा होगी, या तो क्लॉटिंग फैक्टर कम प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसमें इम्पेयर क्लॉटिंग जो है वो होगी। फिफ्थ है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। हेपेटोरीनल सिंड्रोम क्यों डेवलप होगा? ड्यू टू द हेपेटिक फेलियर जो रीनल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू द वेजोकंस्ट्रक्शन, ठीक है। और सिक्स वन है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी हेपेटिक जो सेल्स हैं लीवर है इसमें कैंसर सेल बन जाते हैं। सो ये 6 डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि लीवर फेलियर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और सिरोसिस में भी यही फीचर्स मौजूद होते हैं। अब दूसरा जो फीचर है सीवियर लीवर सिरोसिस का वो है पोर्टल हाइपरटेंशन की फीचर्स। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की फीचर्स क्या होंगी? द फर्स्ट वन इज फोटोसिस्टेमिक शंट। फोटोसिस्टेमिक शंट कब डेवलप होता है? जब हमारे पास जो ब्लड है वो पोर्टल सर्कुलेशन से वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अब ये किस तरह होगा? जब हमारे पास कोलेटरल वेसल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, तो इसी कंडीशन में ये प्रोड्यूस होगा। इसमें वेनस ब्लड जो है वो बाईपास
and develop bypasses develop where the systemic and the portal circulation share common capillary blood. जो ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन में होते हैं वो भी इन्हीं कोलेटरल सप्लाई में आ जाते हैं, और जो ब्लड सिस्टेमिक में होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो दोनों का जो कैपिलरीज बेड है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शंटिंग, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल पाथवे को जो है बाईपास किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसोफेगो गैस्ट्रिक वेरेसिस, ये एडवांस स्टेजेस ऑफ लीवर डिजीज़ में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं कि जो लीवर का सर्कुलेशन होते हैं, लीवर ब्लड फ्लो और एसोफेजियल ब्लड फ्लो, ये दोनों, इन दोनों का जो कैपिलरीज है वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होंगे, जो कैपिलरीज है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस पर ब्लड सप्लाई दो तरफ से आ जाते हैं। तो वो कैपिलरीज बिकम रप्चर एंड ड्यू टू विच मैसिव फ्रीक्वेंट हेमाटिमेसिस होगा, क्योंकि वो जाएंगे इनटू द स्टमक, वो ब्लीडिंग एंड और फिर वो जो कफिंग है और साथ ही जो वोमिटिंग है उसमें ब्लड निकल आएंगे। तो पोर्टो सिस्टेमिक शंट इसमें भी डेवलप होगा। दूसरा होगा स्प्लीनोमेगेली, यानी एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, ठीक है, पर्टिकुलरली द कंजेस्टिव एनलार्जमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो लीवर का रेड पल्प होता है वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। और रेड पल्प क्या करते हैं कि वो जो प्लेटलेट है वो उसको ब्लड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेटलेट उसी एनलार्ज स्प्लीन में एकमुलेट हो जाते हैं। तीसरा है एसाइटिस। एसाइटिस मीन फ्लूइड इन द पेरिटोनियम। जब पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड की कमुलेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एसाइटिस। अब एसाइटिस क्यों हो जाती है, सो ड्यू टू द ट्रांसुडेशन, जो फ्लूइड है फ्रॉम द लीवर दैट ट्रांसुडेट इनटू द पेरिटोनियम, वो निकल जाती है और पेरिटोनियम में चले जाते हैं एंड काज एसाइटिस। दूसरा है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। लीवर जो है वो कम अल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्ब्यूमिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं। अब आपकी इस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं, टेंड्स टू मूव द फ्लूइड इनसाइड, ठीक है। अगर अल्ब्यूमिन मौजूद होता तो ये फ्लूइड को लीवर तक लीवर के साइड पे जो है फोर्स करते, लेकिन अभी आपके साथ अल्ब्यूमिन नहीं है, ऑनकोटिक प्रेशर कम है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो फ्लूइड जो है बाहर की तरफ निकलेंगे और बाहर कहाँ पर जाएंगे, इनटू द पेरिटोनियम कैविटी एंड काज एसाइटिस। और इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी होगा। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगी, ठीक है। तो हाइपर नेट्रीमिया भी होगा और हाइपर वोलूमिया भी इसमें होगा। तो चूँकि हाइपर नेट्रीमिया और हाइपोवोलूमिया होता है, फ्लूइड का लेवल ज़्यादा होता है बॉडी में, सो ये फ्लूइड जो है आसानी के साथ पेरिटोनियम कैविटी में जा सकते हैं एंड काज एसाइटिस। अब आते हैं टुवर्ड द डायग्नोसिस, सिरोसिस को किस तरह डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में जो LT, ST, LP और गामा GT है, ये सीरम लीवर एंजाइम जो है ये एलिवेटेड होगा। इसके अलावा एनीमिया फाइंड आउट करने के लिए CBC करेंगे और कोगुलेशन प्रोफाइल भी चेकआउट करेंगे, क्योंकि कोगुलोपैथी इसमें भी हो सकते हैं। तो कोगुलेशन में हमारे पास होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि स्प्लीनोमेगेली की वजह से रेड पल्प जो है सेपरेट करते हैं प्लेटलेट को ब्लड से, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट।
सीरम इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसीज इन सोडियम, पोटाशियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम। लेकिन अगर हमारे पास जो है शंटिंग मौजूद है तो फिर सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो सोडियम तो रिटेन होगा, लेकिन वो कहाँ पर जाएंगी, सीरम से जाएंगे इनटू दी पेरिटोनियल कैविटी, तो वो भी डिफिशिएंट होगा। बिलिरुबिन का लेवल हाई होगा, अल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, और एमोनिया भी एलिवेटेड होंगे क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकते, तो सीरम लेवल ऑफ एमोनिया विल बी हाई। यही था लैब डायग्नोसिस। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड में लीवर साइज़ हम देखेंगे कि लीवर श्रिंक हो चुका है या वो इनलार्ज हो चुका है। अगर लीवर इनलार्ज है सो ये हमारे पास मॉडरेट स्टेज है सिरोसिस का, अगर श्रिंक हो गया है सो दैट इज़ द एडवांस स्टेज। नड्यूल्स कि हाउ मच परसेंट बिकम नड्यूल्स, कितने परसेंट एरिया जो है वो नड्यूलेटेड हो चुके हैं। एसाइटिस देखेंगे और साथ ही हम स्प्लीनोमेगेली भी देखेंगे कि स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो चुका है कि नहीं, ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसके अलावा अपर एंडोस्कोपी, जीआईटी का अपर पार्ट जो है इसके एंडोस्कोपी करेंगे और वहाँ पर क्या एसोफेजियल वेरेसिस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एसोफेजियल वेरेसिस अगर मौजूद है तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, शंटिंग मौजूद है। उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लीवर बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी देख करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोगुलोपैथी मौजूद है तो फिर नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसमें ब्लीडिंग के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर बायोप्सी को अवॉइड करेंगे। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो वो ड्रग्स जो हमारे पास लीवर टॉक्सिसिटी काज करते हैं उसको अवॉइड करेंगे, लाइक सेडेटिव्स, बेंजोडाइजिपीन, हाइप्नोटिक, सेम, एसिटामिनोफेन, एनसेड्स एंड अल्कोहल, क्योंकि ये लीवर टॉक्सिसिटी काज करते हैं तो इसको अवॉइड करेंगे। प्यूरिसिमाइड देंगे, लेसिक्स, ताकि जो एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें वाटर एंड फ्लूइड की रिटेंशन होते हैं, एसाइटिस के चांसेस ज़्यादा है तो फ्लूइड को रिमूव करना चाहिए, तो इसके लिए हम डायरेटिक्स देंगे। लैक्टोलोज हम यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द स्टूल, ताकि मैक्सिमम स्टूल जो है वो पास आउट हो जाए, ठीक है। न्यूमाइसिन फॉर द कंकरेंट इन्फेक्शन, जो कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस की उसको मैनेज करना है। और एट द एंड इसका जो वाहिद हल है, क्योंकि ये डिज़ीज़ उसको मैनेज कर सकता है, उसकी साइन सिम्टम को और सिविरिटी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन परमानेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए फिर हम जाएंगे टूवर्ड द लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिरोसिस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।